हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का वीडियो जो है उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 का काउंसलिंग करा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 13 कोर्सेस के बारे में जो कि सीयूईटी आईसीआर यूजी आप सभी लोग को काउंसलिंग के दौरान ऑफर कर रहा है। और इसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बट अभी आज थोड़ा सा मतलब सारी यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मल आपको बताऊंगा कि टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं जो कि इस कोर्स को ऑफर कर रही है। तो सबसे पहला जो कोर्स आता है वह है बेटा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, मतलब कि बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस। सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना, जैसे कि आप सभी जो आईसीआर में है बेटा उनको तो यही बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही ऑफर्ड हो रहा है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आईसीआर से एडमिशन नहीं मिल पाता है या स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता है, तो वो प्राइवेट में चले जाते हैं या कहीं किसी भी कॉलेज में जहां से एग्रीकल्चर मिल रहा होता है वहां पे वो एडमिशन कर लेते हैं। तो दो चीजें आप लोग, दो क्या तीन चीजों को आपको पता होना चाहिए जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करने जा रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट नेम जो हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए, ना कि बीएससी एग्रीकल्चर, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका जो कोर्स ड्यूरेशन हो वो 4 साल का होना चाहिए, ना कि 3 साल का होना चाहिए। और तीसरा चीज जो आपको पता होना चाहिए वह यह है बच्चों कि आपका जो एग्जाम हो वो सेमेस्टर वाइज हो, ना कि साल भर, मतलब कि आपका पूरा 1 साल का एग्जाम एक बार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6-6 महीने पे आपका एग्जाम होना चाहिए। ये तीनों चीजें फुलफिल होगी तभी आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री को मान्य किया जाएगा, अन्यथा आप किसी भी एग्जाम में जब जाओगे तो आपके डिग्री को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है बेटा। अगर पूरे ये टोटल आप सभी लोगों को पता है कि 13 कोर्स आईसीआर ऑफर कर रही है एडमिशन के लिए, तो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया अगर कोई कोर्स है बेटा तो बीएससी एग्रीकल्चर ही है। अब ये कैसे है बेटा, अब बाकी और जो 12 कोर्सेस है बेटा, अगर वो कोई एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो वो एग्जाम एग्रीकल्चर वाला बच्चा दे सकता है। मतलब वैसे बच्चे जो कि बीएससी एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होंगे वो तमाम उन जॉब्स या एग्जाम जो कि उस पर्टिकुलर अदर कोर्स में होंगे जो एलाइड सेक्टर के होंगे, मैक्सिमम में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बच्चा उस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन जो बच्चे, मान लो कि हम हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल लेते हैं, अगर हॉर्टिकल्चर का बच्चा है और एक एग्रीकल्चर का बच्चा है तो यह एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट बच्चा जो है इस हॉर्टिकल्चर के बच्चे से काफी ज्यादा फायदे में है। कैसे फायदे में बेटा, अगर कोई हॉर्टिकल्चर का एग्जाम आता है, जैसे कि मान लो कि हॉर्टिकल्चर सेक्शनल ऑफिसर आ गया, ठीक है, अब उसमें क्या है, ये हॉर्टिकल्चर वाला बच्चा बैठेगा, हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा है, मान लो कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का आया या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट आया, तो ये हॉर्टिकल्चर वाले बच्चों को अगर वो चाहे तो वो बोल सकता है कि इनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जनरली ऐसा ही होता है, वो एग्रीकल्चर वाले मैक्सिमम जॉब में जहां क्लियर रहता है कि एग्रीकल्चर है तो कई बार हॉर्टिकल्चर वाला एग्रीकल्चर का पेपर नहीं दे सकता है, एग्रीकल्चर का एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन एग्रीकल्चर वाला जो बीएससी ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से है वो हॉर्टिकल्चर वाले में जाके एग्जाम दे सकता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस आपके लिए बहुत ही कारगर है। ठीक है, इस सब्जेक्ट या इस कोर्स को जब आप ऑप्ट करोगे तो बेसिकली इसमें आप सब कुछ पढ़ोगे, जैसे कि आप इसमें क्रॉप्स भी पढ़ोगे, इसमें आप हॉर्टिकल्चर भी पढ़ोगे, सॉइल साइंस पढ़ोगे, मतलब तमाम चीजें पढ़ रहे होगे, मतलब सब कुछ आप पढ़ोगे जो कि एक एग्रीकल्चर में जरूरी होता है। सब कुछ, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो सॉइल साइंस हो, चाहे वो एग्रोनॉमी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे एंटोमोलॉजी हो, ये तमाम चीजें आप पढ़ोगे। तो सबसे बेस्ट कोर्स जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, जिसका कोर्स कोड है बेटा 0001। ठीक है, इसमें जो टोटल है बेटा 50 यूनिवर्सिटीज जो हैं इस कोर्स को ऑफर कर रही है आईसीआर यूजी 2026। काउंसलिंग में सभी का लिस्ट है, ये आप सभी लोग जो आईसीआर का ब्रोशर है उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरा कोड आता है जिसका दूसरा सब्जेक्ट आता है जिसका कोड है 402। ठीक है,
जो है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। अब इस सब्जेक्ट में क्या है, देखो एग्रीकल्चर से जब कंपेयर किया होगा तो आपको इसका आइडिया मिल गया होगा। अब हॉर्टिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि आप क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो आपको पता होना चाहिए ना कि उस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या उसमें सीखने वाले हो। तो हॉर्टिकल्चर में बेसिकली इसको 3 ब्रांच में, मतलब और सारे ब्रांच भी हैं लेकिन बेसिकली हम 3 ब्रांचेस में बात करें तो एक है वेजिटेबल साइंस, एक है फ्रूट साइंस और एक है फ्लोरिकल्चर। मतलब कि एक में आप पढ़ोगे पूरे फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट कैसे ग्रो होता है, उसका सॉइल कंडीशन कैसा होता है, उसकी वैरायटी कैसी होती है, ये तमाम चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो। और दूसरा होगा बेटा जब हम वेजिटेबल साइंस की बात करते हैं तो फिर उसमें हम सब्जियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और जब हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं इसमें हम लोग ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के बारे में या डेकोरेटिव प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके और 2-4 जो सब बोल सकते हो कि टाइप्स में है या डिग्रियां जो इसमें हॉर्टिकल्चर में आगे जाके आप पढ़ोगे, मतलब सेपरेट हो जाती है, लेकिन बीएससी हॉर्टिकल्चर लोगे तो पढ़ोगे। एक होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी कोर्स इसी हॉर्टिकल्चर के भीतर में आता है। और आईसीआर इस वर्ष जो है टोटल आप यहां पे देख पाओगे कि यहां पे 32 कॉलेज है, 32 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं आईसीआर यूजी 2026 के काउंसलिंग में। अब आते हैं बेटा बीएफएससी मतलब बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, जिसका है कोर्स कोड जो है 0003 है। अब ये देखो बेटा इस कोर्स में आप क्या पढ़ोगे, फिशरीज मतलब कि मत्स्य पालन, मछली कैसे हम लोग पालते हैं इनलैंड, या मान लो कि तुम्हारा जो समुद्री मछली कौन सा है, तालाब वाली मछली कौन सी है, फिर उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होंगी कैसे हम उसको पाल सकते हैं, जब हम मत्स्य पालन करते हैं तो उसकी कौन कौन सी जरूरतें होती हैं, वातावरण कैसा होना चाहिए, मतलब मत्स्य पालन से ही रिलेटेड सारे चीजों का आप अध्ययन कर रहे होगे। मतलब कोर जो आपका स्टडी होगा वो फिश से ही रिलेटेड होगा। इनमें लगने वाली बीमारियां कौन कौन है, मतलब इनमें कौन सी बीमारियां आती हैं, उसका उपचार हम किस तरह से कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हो। और जो बच्चे इसको कोर्स एज अ कोर्स चूज करते हैं, ऐसा नहीं कि वो ये बहुत ही खराब कोर्स है। सब देखो बेटा हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली का अलग अलग महत्व है। किसी को हम नहीं कह सकते हैं ये हमारे लिए इकलौता है, ये बेस्ट है। अगर मान लो कि मेरे हाथ में ये उंगली है बाकी 4 उंगली नहीं है तो हम काम कर पाएंगे क्या? मेरे हाथ में मान लो ये उंगली है बाकी ये 4 नहीं है तो क्या हम काम कर पाएंगे? प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो सकता है। तो सभी चीजें जो है बेटा ये सभी, चाहे हॉर्टिकल्चर हो चाहे फॉरेस्ट्री हो, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिशरीज हो, बायोकेमिस्ट्री हो, डेयरी टेक्नोलॉजी हो, ये सभी चीजें जो है बेटा ये सभी चीजें क्या है, एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर बनाने में मदद करती है। एग्रीकल्चर कहला पा रहा है उसके पीछे कारण ही ये सभी जो है एलाइड सेक्टर हैं। तो कोई भी मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि कम है, लेकिन हो सकता एक होता है ना 19-20 का अंतर, ये थोड़ा ज्यादा बेस्ट है अगर बीएससी ऑनर्स आप करते हो तो इसमें जैसे कि बताया बेटा फिश से रिलेटेड आप सारी चीजें सारे स्टडी कर पा रहे होगे। और इस वर्ष जो है, और ये भी एक अच्छा कोर्स है बेटा, इसमें कई सारे गवर्नमेंट जॉब भी आते हैं, फिशरीज ऑफिसर का, फिर उसमें कई सारे पोस्ट हैं, कई सारे जॉब्स हैं जो कि फिशरीज डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हैं। और इस वर्ष जो है टोटल आप यहां पे देख पाओगे कि 21 यूनिवर्सिटीज जो है उस सब्जेक्ट में आपको क्या कर रहे हैं, कोर्स ऑफर कर रहे हैं। मतलब आप बैचलर इन फिशरीज करना चाहते हो तो ये 21 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको ये कोर्स ऑफर कर रही हैं, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर नहीं मिल रहा है तो। और नहीं, आपका इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है बेटा, आपका इंटरेस्ट कैसा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज देखना बेटा, इसमें सारी यूनिवर्सिटियों का अपना अलग अलग मापदंड है। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है केवल जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्हीं को ये कोर्स ऑफर करती है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ये कोर्स ऑफर नहीं करती है। तो आप इसमें देख लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑफर कर रही है। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला कोर्स आ रहा है, ये आपका है बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में क्या होता है, तो फॉरेस्ट्री में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग मतलब कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ये पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं, लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, हर्ब्स होते हैं, इन सारे के बारे में स्टडी करते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, मतलब जो कि नेचर लविंग है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप वो पाएंगे कि एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, काफी फैसिनेटिंग है। और जिनको खासा कर मतलब कि बॉटनी पोर्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है उनके लिए कोर्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें है, आप लोगों को कई सारे जॉब जो होंगे इस फील्ड में आपको देखने
को मिलेगा, बट बीएससी एग्रीकल्चर जितना नहीं बेटा, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर आता है ना, एक पोस्ट होता है, तो उस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में जो फॉरेस्ट्री वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष जो है टोटल आप यहां पे देख पाओगे कि आपको यहां पे जो है 23 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आईसीआर यूजी 2026 में ये कोर्स को ऑफर कर रही हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फिर आता है कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस में आप देखो बेसिकली यहां पे सोशल इंटरैक्शन के बारे में स्टडी होगा, ठीक है। कैसे मतलब इसमें बेसिकली प्रोग्राम्स, ये तमाम चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। और इसका जो अगर हम बात करते हैं तो इसके मतलब इसमें जॉब पोटेंशियल की बात करें तो एक्सटेंशन वर्कर की तरफ में आप लोगों को जॉब पोटेंशियल देखने को मिलेगा। मतलब चीजों का फैलाव करने वाले में होता है ना, मान लो कोई चीज इन्वेंट कर दिया, कोई स्कीम आ गया, तो कैसे एक्सटेंशन ऑफिसर ये सब पोस्ट आती हैं, उनमें ये सब चीजों को जोड़ा जाता है। मतलब ये कह सकते हो कि एक तरह से सोशल स्टडी किया जाता है कि मतलब कि बिहेवियर के बारे में, दो लोगों के बिहेवियर के बारे में डिस्कशन, ये तमाम चीजों को पढ़ा जाता है। और बाकी सारे अभी तक जो जितने भी हमने कोर्सेस के बारे में जाना है बेटा, उसमें से मेरे को लगता है ये उतना मतलब कि लोगों के द्वारा ऑप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो खैर, इस कोर्स में भी बहुत बच्चे एडमिशन लेते हैं। टोटल 18 यूनिवर्सिटीज हैं जो इस वर्ष इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं आईसीआर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है बेटा उन सभी बच्चों के लिए जिनको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री पोर्शन में ज्यादा इंटरेस्ट है। जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैथ्स वाले भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या जो बच्चे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, वो सभी बच्चे भी इस कोर्स में एलिजिबल है। और इसमें बेसिकली हम लोग फूड की क्वालिटी, उनके न्यूट्रिशन, उनका क्या न्यूट्रिटिव पर्पस से फूड की स्टडी की जाती है, अलग अलग तरह के फूड को। और कई सारे इसमें जो केमिस्ट्री लविंग बच्चे होते हैं इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। इनका भी जॉब पोटेंशियल है कई कई जगह पे, जैसे अपेडा है, ये सभी चीजों जगहों पे इनका, या फूड टेस्टिंग ऑफिसर, ये सारे पोस्ट जब निकलती हैं तो ये सारे बच्चों को खासा लाभ देखने को मिलता है और उनको इस तरह के एग्जाम में फायदा मिलता है जो बच्चे इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। इस वर्ष में अगर टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज जो इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं बेटा, तो टोटल जो है 7 यूनिवर्सिटीज जो है इस कोर्स को ऑफर कर रही है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, अब आता है बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें आप एमएससी करने के लिए, अभी जो भी कोर्स देखो बेटा, तो एमएससी करने के लिए बहुत सारा स्कोप है, आप कर सकते हो। लेकिन ये बीएससी अभी जो ऑनर्स सेरिकल्चर है, अब इसका भी बहुत फायदा, इसमें भी कई सारे जैसे सेरिकल्चर ऑफिसर आते हैं, सेरिकल्चर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग पोस्टिंग आती है। तो वो बच्चे जो सेरिकल्चर से ग्रेजुएट होते हैं वहां पे उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। सेरिकल्चर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग सिल्कवॉर्म, मतलब रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका पालन कैसे करते हैं, कैसे हम उसको पालते हैं, कैसे उनसे हम रेशम प्राप्त करते हैं, और उनसे संबंधित जो बीमारियां हैं, उनसे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है, उनके ऊपर में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, लेकिन बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑफर्स नहीं करती हैं। केवल आप यहां पे देख पा रहे होंगे केवल बेटा 3 यूनिवर्सिटीज जो है इस कोर्स को ऑफर कर रही है। तो आईसीआर में 12 ही सीट इसमें मिलेगा, मतलब टोटल 12 ही सीट इसमें है। फिर आता है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर नेचुरल फार्मिंग। ये आज के समय में बेटा काफी, ये कह सकते हो बीते 5 सालों में, या बोल सकते हो 10 सालों में, मतलब 1 दशक में अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा फील्ड उभर के सामने आ रहा है, क्योंकि लोग जो बेटा केमिकल फ्री चीजें चाह रहे हैं। और नेचुरल फार्मिंग जो होती है, प्राकृतिक खेती जो होती है, इसी पे डिपेंडेंट है कि मतलब हमें कम से कम जो है, मतलब कि जो सिंथेटिक सब्सटेंस है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, ये सब का कम से कम इस्तेमाल करके कैसे हम प्राकृतिक तरीके से खेती कर सकते हैं, किन किन चीजों, किन किन प्रिंसिपल को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसको इस सब्जेक्ट के अंदर में स्टडी किया जाता है। और कैसे कोई भी डिजीज लग गई या किसी कीट का प्रभाव हुआ तो कैसे हम प्राकृतिक तरीके से उसका निदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में यहां पे स्टडी किया जाता है। और ये कोर्स है जो टोटल 6 यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफर की जा रही है,
ठीक है बेटा। फिर आता है बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करना चाहते हैं, जिनका स्पीकिंग स्किल बहुत ही अच्छा है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं पड़ना है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट, बहुत ही सबसे बेस्ट अगर हम पूछ सकते हैं तो आपको ये कोर्स है उन बच्चों को जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। और आपको बता दे बेटा, यह जो है 6 यूनिवर्सिटी जो है इस कोर्स को ऑफर कर रही है। और एक चीज जानो बेटा, यहां बीएचयू की अगर हम बात करते हैं तो बीएचयू में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट में हर वर्ष जो है 30 से 40 बच्चों का एडमिशन होता है। और आपको बता दो बेटा कि मिनिमम जो पैकेज वहां पे जाता है, आप 8 लाख पकड़ सकते हो, मिनिमम 8 लाख, मतलब औसतन बच्चों को 8 लाख या 8 लाख से ऊपर का ही पैकेज मिलता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इस वर्ष उनको 2 लोगों को 14 लाख रुपए का 14 लाख का पैकेज लगा है, 3 लोगों को 11 लाख का पैकेज लगा है, 2 लोगों को 12 लाख का पैकेज लगा है, और मैक्सिमम लोगों को फिर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख इस तरह का पैकेज लगा है। तो मतलब इसमें अगर आप बीएससी कर लेते हो, मतलब एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पहले बीएससी करते हो, बीएससी पे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्लेसमेंट अगर अच्छे से करवा रही है यूनिवर्सिटी तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अगर कोई कोर्स ऑफर कर रहा है तो वो जरूर आपको प्लेसमेंट कराएगा। लेकिन बीएससी पे हो सकता है आपको उतना प्लेसमेंट ना मिले। तो मैं बोलूंगा जो बच्चे इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं वो, और जो कि प्राइवेट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स है बेटा ये। और आपको ये कोर्स जरूर से जरूर चूज करना चाहिए। बहुत बच्चों को नहीं पता है। अगर आप इससे बीएससी करके एमएससी भी कर लेते हो, मतलब इसमें पहले ग्रेजुएशन करते हो फिर मास्टर कर लेते हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका 10 लाख 9 लाख के आसपास का शुरुआती पैकेज कहीं नहीं जा रहा है। 1-2 साल आप काम कीजिए, जिस भी कंपनी में आप गए हो, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करिए, और 2 से 3 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप विश्वास मानिए कि आपको लगेगा मैंने ठीक बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नहीं किया। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आपका प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। और इसमें जो बच्चे, आप देखो अब यहां पे बीएससी एग्रीकल्चर का फायदा देखो, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, इसमें फायदा क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा जो है इसमें एडमिशन ले सकता है। इसका एग्जाम होता है, एग्जाम दे दो, उसके बाद इसमें आ जाओ, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर का बच्चा कहीं भी जा सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर में अगर कोई बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो वो जब आप मास्टर करने के लिए आएगा, मतलब कि एमएससी करने के लिए आएगा, तो वो वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस या फ्लोरिकल्चर कुछ भी ले सकता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वो कुछ भी ले सकता है। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर के बच्चे हैं, अगर वो एमएससी करने आए हैं तो वो केवल और केवल यही 3 सब्जेक्ट में एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कोई 5वां या 6ठा सब्जेक्ट नहीं होगा। वो एग्रीकल्चर वाले, वो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसमें कहीं पे भी किसी सब्जेक्ट में वो एडमिशन नहीं ले सकते। केवल और केवल ये हॉर्टिकल्चर के जो सब्जेक्ट है उसी में एडमिशन ले सकता है। लेकिन एक एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट बच्चा जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है, वो अगर एमएससी करना चाहता है तो वो किसी भी कोर्स में जाके एडमिशन ले सकता है। वो सेरिकल्चर में भी जाके एडमिशन ले सकता है, वो आपको हॉर्टिकल्चर का भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में घुस डायरेक्ट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स टोटल 6 यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं। फिर हम आते हैं 10वें सब्जेक्ट जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है बेटा। कई सारे जगहों पे ये कोर्स ऑफर किया जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कई जगह आईआईटीज में भी, कई सारे आईआईटीज हैं जहां पे सीट्स हैं इसकी, ठीक है। बट आईआईटीज में आपको सीट नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। हो सकता है कि मास्टर्स में आप जाओ तो गेट वेट का एग्जाम दे करके आप चले जाओ आईआईटी, तो वो बात अलग है। अदरवाइज अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको जो है, अगर जो कौन कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो टोटल जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बेटा कि यह कोर्स जो है टोटल यहाँ पे 27 यूनिवर्सिटी है जो इस कोर्स को ऑफर कर रही है। बहुत ही अच्छा बच्चा बेटा, जिसको ऐसा मतलब कि बीटेक करना है कि इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर आप कहलाओगे। तो इसमें आप बेसिकली फार्म मशीनरीज, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सब कैसे होते हैं, प्लो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लो क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप डिस्कस करोगे। जो कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, कैसे मतलब कि डस्टर कैसे काम करता है, स्प्रेयर कैसे काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, सीड कम ड्रिल कैसे
काम करता है, मतलब एग्रीकल्चर में मौजूद जो भी मशीनरीज हैं उसके बारे में आप स्टडी कर रहे होगे, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज के बारे में स्टडी करते हो। फिर इसमें आता है बेटा, एक बात इसमें देख लेना बेटा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से है, ठीक है। मैथ्स बायोलॉजी के बच्चे, एग्रीकल्चर के बच्चे देख लेना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग मापदंड है, ठीक है। और जनरली देखो, ये बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें बेटा, तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा खेला है, ठीक है। अब खेला क्या है बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में, कि बेसिकली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो होती हैं केवल मैथ्स वाले बच्चों को ही ये क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं काउंसलिंग में। मतलब कि जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो पढ़े होते हैं, वही ये सब्जेक्ट को ले सकते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज जो होती हैं कि बायोलॉजी वाले बच्चों को भी इसमें एडमिशन लेने के लिए ऑफर करते हैं, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेना। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप देख रहे हो, डेयरी टेक्नोलॉजी मतलब कि डेयरी फील्ड में, मतलब कि दूध उत्पादन में जो तकनीक है, दूध की गुणवत्ता कैसे सही की जा सकती है और उससे रिलेटेड चीजों को स्टडी किया जाता है। मतलब बेसिकली आप लाइव स्टॉक मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर में स्टडी करोगे, उनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर में स्टडी करोगे। तो ये डेयरी, और जैसे पशुपालन कैसे किया जा सकता है, मतलब कि कैसे हम गाय भैंस को पाल सकते हैं, बकरी पालन कैसे कर सकते हैं, अगर हमको भेड़ पालन करना है तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। मतलब आप इस तरह से चीजों को समझोगे जो कि लाइव स्टॉक से कंप्लीटली रिलेटेड होगा, और उनसे रिलेटेड बीमारियों को पढ़ोगे, उनको कैसे नुकसान पड़ता है, उनका उत्पादन कैसे कम हो जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में इसमें स्टडी आप करने जाओगे। और ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है वो जो कि कोर साइंस के बच्चे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे होगे, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं और जो कि मैथ्स वाले बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को सिर्फ इसमें एडमिशन मिल रहा है। इस कोर्स में एग्रीकल्चर वाले बच्चे डेयरी टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं पा सकते हैं, ठीक है। यह कोर्स है, टोटल 16 यूनिवर्सिटी जो है आईसीआर यूजी में इस कोर्स को ऑफर कर रही है। मतलब इन 16 यूनिवर्सिटी में आप चाहे तो एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। फिर आता है बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि 12वां सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग फूड्स के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे हम लोग उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे फूड खराब होता है, क्वालिटी कैसे डिक्रीज होती है, इन तमाम विषयों पे इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। और ये सब्जेक्ट जो है वो कितने यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है बेटा, तो 19 यूनिवर्सिटी, मतलब 19 यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑफर कर रही है। फिर आता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि क्या हो गया बेटा, इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि जो बच्चे इसमें, तो देखो बेटा, इसमें कई सारे में है एग्रीकल्चर वाले कोर्स, कई सारी यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर वाले बच्चों को भी ये कोर्स ऑफर कर रही हैं। कई सारी यूनिवर्सिटी जो है केवल मैथ्स और बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, उन्हीं को ये कोर्स ऑफर कर रही है। इसमें आप कैसे फूड को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हो, कैसे आप उसको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हो, फूड का फिजिकल कैरेक्टर क्या होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है, इन तमाम विषयों के बारे में इसमें अध्ययन करोगे। मतलब कि भोजन को कैसे हम लंबे समय तक अच्छे से रख सकते हैं, इन तमाम विषयों के बारे में इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ने वाले हो। और ये टोटल कितनी यूनिवर्सिटी ऑफर करे बेटा, तो टोटल 14 कोर्स, ठीक है। तो ये बेटा, ये टोटल 13 कोर्स थे जिनके बारे में आपको जानकारी दी। और मेरे समझ से अगर पूछा जाए 13 कोर्स में अगर अच्छा कोर्स कौन कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर आपका ये फूड टेक्नोलॉजी जो हो गया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी जो हो गया, जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, ये कुछ कोर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और आप इसमें अच्छा कर सकते हो। नंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक है, तो आप अपना देखो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। खासकर एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनको देखना है कि कौन सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग में कुछ भी चूज कर लो, ठीक है। तो पहले एक बार ब्राउजर खोल करके जरूर देखना, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।